बलिया में सनसनी, आर्थिक तंगी से परेशान ट्यूशन टीचर ने कोचिंग सेंटर में दी जान, इलाके में मातम। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। आज की एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सामने आ रही है। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र स्थित बिल्था रोड में एक ऐसे युवक ने मौत को गले लगा लिया जो दर्जनों बच्चों का भविष्य संवारने का काम करता था। एक शांत स्वभाव वाला ट्यूशन टीचर जो फेसबुक पर हारमोनियम और ढोलक की धुनें बिखेरता था, अचानक अपनी जिंदगी की धुन क्यों हार गया? क्या इसके पीछे आर्थिक तंगी वजह थी? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया के बिल्थौर नगर के वार्ड नंबर 11 यादव नगर उस वक्त सन रह गया जब आरा मशीन के पास स्थित एक कोचिंग सेंटर के ट्यूशन टीचर मनीष शर्मा का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मूल रूप से सिकंदरपुर के भीमर के रहने वाले मनीष का परिवार पिछले 40 सालों से बिल्थावट के बिठवा मोड़ पर किराए के मकान में रहता है। मनीष कक्षा 1 से 12 तक के करीब 40 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जीविका चलाते थे। सोमवार की शाम जब उनके साथी राघवेंद्र प्रताप उर्फ राजू तय समय 3:50 पर कोचिंग पहुँचे तो बाहरी दरवाजा खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर का सटा हुआ दरवाजा हटाया, सामने मनीष का शव फंदे से लटका था। घबराए राघवेंद्र ने तुरंत परिजनों और डायल 112 को सूचना दी। इस खौफनाक मंजर को सबसे पहले देखने वाले राघवेंद्र ने पुलिस और लोगों को जो बताया वह सीधे तौर पर बेरोजगारी और कम आमदनी की दर की ओर इशारा करता है। आइए आपको सुनाते हैं घटना को लेकर साथी ट्यूशन टीचर राघवेंद्र प्रताप ने क्या कुछ कहा। नाम राघवेंद्र प्रताप है। अच्छा, घर आपका कहाँ पड़ता है? घर वार्ड नंबर 1 श्याम सुंदरी गली। अच्छा, आज यहाँ क्या घटना हुई है? जी, यहाँ पे कोचिंग पढ़ाते हैं हम लोग, 3 टीचर हैं। तो हम यहाँ पे 3:50 पे आ गए थे, ठीक है, कोचिंग में। तो कोचिंग का दरवाज़ा खुला था, तो जैसे दरवाज़ा खुला तो बच्चे कोई बैठे नहीं थे। इस रूम में 2 रूम है, पीछे वाले रूम में सोते हैं, तो हमको लगा इसमें होंगे, साथ बैठे होंगे, चाहे सो रहे होंगे। जैसे दरवाज़ा खुले तो उनको देखे ऊपर। तो आपके साथ ही पढ़ाते थे, क्या नाम था इनका? इनका मनीष शर्मा नाम था। अच्छा, ये वार्ड नंबर 11 है? जी जी, यादव नगर। यहीं पे आप लोग पढ़ाते हैं साथ में? यहीं साथ। कितने साल से पढ़ाते थे आप? यहाँ तो 2 साल हो गया। उधर तिरमानी पढ़ाते थे तो वहाँ 3 साल हुआ था। अच्छा, तो जब आप देखे तो क्या था? यहाँ देखे तो बस देखते ही भाग गए। फिर बाहर गए तो दरवाजा बंद था? नहीं, दरवाजा खुला था। अच्छा। दोनों दरवाजा खुला था, बाहर का भी खुला था और अंदर का भी खुला था। बस अंदर का दरवाजा बस सटा हुआ था। बस ऐसे हम बस क्लिक किए तो बस देखे सामने तुम लटके हुए थे। अच्छा, किस चीज में? अब ये तो नहीं देखे हम। अच्छा, देखे ही पूरा डर गया था, उनको देखे ही नहीं। तो एक चाचा थे, वो उधर आम तोड़ रहे थे, तो उनको बुलाए तो वो आए, तो वो जाके देखे, हम नहीं देखे। हम तुरंत डर के भाग गए। तो डेली आप लोग जो है साथ में ही पढ़ाते थे यहाँ पे? जी, साथ ही पढ़ा। कई मीटिंग था? 2 मीटिंग था। कितना टाइमिंग क्या था ये? ये एक कोचिंग था 4 से 5 था, एक 5 से 6 था। अच्छा, हाँ। तो कल तो आप लोग साथ ही पढ़ाए होंगे? कल तो छुट्टी थी ना। अच्छा, शनिवार को? शनिवार को नहीं थे, 1 तारीख से वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, और दूसरा कुछ धंधा काम कर रहे थे, करते कोचिंग के बिजनेस कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो शाम को नहीं आते थे। सुबह वाला 1 बजे पढ़ाते थे, वो इंटर के बजे पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे वो बस इंग्लिश पढ़ाते थे और जीके पढ़ाते थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कोई बदलाव उनके अंदर आपने देखा? बदलाव बस वो डिप्रेशन में थे, हमसे बार बार कहते थे कि कोचिंग के बिजनेस कुछ हो नहीं पा रहा है, बच्चे काफी कम भी थे, कुछ हो नहीं पाता है। तो बार बार वो करते कि हमारे जीजा बुला रहे हैं काम पे, तो हम कहें ठीक है, देख लो क्या करना है तो कर, तुम आप चला लेंगे कोचिंग। तो हम कहेंगे तो ट्राई करेंगे, नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे, हम भी बंद कर देंगे। तो फिर उसके बाद वो नहीं गया। फिर काफ़ी दिन बाद 30 तारीख को कह रहा है कि हम काम पकड़ लिए हैं, दूसरा काम। फ़ोन किए क्यों नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए, तो कर हम दूसरा काम पकड़ लिए हैं। तो हम कहें कौन सा काम पकड़े, तो कह रहा है कि वो हार्डवेयर की दुकान पर रह रहे हैं। पूछे कितना मिल रहा है, तो कह रहा 7-8 हज़ार देगा। कहें कहाँ पे, तो कह रहा बेलतरा में है। तो हम पूछे कहाँ पे बताओ, तो नहीं बताया वो। तो फिर आज आप देखे तो किसको पहले सूचना दी आप? सूचना एक चाचा थे यादव नगर के, उनको बुलाए, यहीं पर रहते हैं, उनको बुलाए तुरंत। एक दोस्त हमारा टिंकू नाम का, उसको बुलाए तुरंत। उसके बाद उनके पिताजी आए, पुलिस को भी सूचना आप? पुलिस को सूचना हमें किया था, 112 पे हमें डायल किया था। मनीष कम आमदनी को लेकर काफी चिंतित रहता था। इसी महीने की 30 तारीख को उसने कोचिंग में आना छोड़ दिया था और एक हार्डवेयर की दुकान पर नौकरी करने लगा था। हालांकि वो रात में सोने के लिए और फेसबुक रील्स बनाने के लिए इसी कोचिंग में आता था। मनीष के इस आत्मघाती कदम ने एक बूढ़े पिता की कमर तोड़कर रख दिया है। पिता गिरधारी शर्मा जो खुद खराद मशीन चलाकर परिवार पालते हैं, उन्हें इस उम्र में बेटे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के मनीष का छोटा भाई रजनीश और गोलू भी उसी के साथ कोचिंग पढ़ाता था, जो आज पूरी तरह हस्तप्रभ है।
परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और छोटी बहन साधना जो खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है अपने बिलखते पिता को चुप कराती नजर आई। एक तरफ जहां साथी शिक्षक आर्थिक तंगी की आशंका जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिता गिरधारी शर्मा का दर्द कुछ और ही बयां कर रहा है। एक पिता ने कभी अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं डाला। सुनिए उस बेबस पिता की रुला देने वाली बात। मैंने कभी भी मनीष पर घर की कोई जिम्मेदारी या सब्जी तक लाने का दबाव नहीं बनाया था। पता नहीं उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। क्या नाम अपना पड़ेगा? और ये आपके बेटे का क्या नाम था? मनीष साहब अच्छा, ये क्या करत रहा? कोचिंग चलाओ तो यही में। अच्छा, कितना दिन साल से कोचिंग चलावत रहा? जब कितने दिन भर गई 2 साल लग से। अच्छा, बच्चन को पढ़ावत रहा तो कैसे का? अब मम्मी कोनो सुपर कोनो प्रकार के ना जल्दी कुछ कहत ना कि उसे अपन बस एक में लीन रहला। हां, कितना उम्र रहला इनका? 24-25 साल। शादी उदी कद रहला? ना अभी ना। अभी ना। कगो लड़का बना सा अपन? जानवर तो ये छोटा हो कि बड़? बड़। अच्छा, लड़की? 3 गो लड़की जो शादी कर दी है वही खाती है सेंट्रल पर। इनके माता जी बड़ी ना तो कुछ तो से बतेल ना रहना? कुछ ना आज कहना है बाबू ये पापा कुछ करी साइड से हम हो रही हम कर बाबू होशियार हो गए जा कर जा। हम राय बिचारी है देख अपने का करेला? अच्छा, हम खाना ढोल के दुकान में तो का घर खर्चा चलेला में परेशानी रहला का? के हेडक आई ले एगो मरचा किने का हम कहले नहीं कि बाबू तुम मरचा एगो ले आवा सब तो अपने वो चिंतित रहता ना अपनी आप मतलब ये कि हम कुछ कर नहीं की पाओ। हाँ, यही बात। कब जानकारी भइल? कब कोई घटना भइल? ये बाबू वही ना हम तो बताओ लोग दौड़ के कितना देर भइल? लगभग करीब 3-3:30 बजे के बाद वही हम बाबू पढ़ा। घटना की सूचना मिलते ही सीआर चौकी इंचार्ज मुकेश यादव मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद उभाऊ इंस्पेक्टर दिनेश पाठक दल बल के साथ पहुंच जरूरी जानकारी जुटाई। बलिया से फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर उभाऊ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थानीय लोगों में बस यही चर्चा है कि आखिर इतने शांत स्वभाव और कला प्रेमी व्यक्ति ने ऐसा कदम कैसे उठा लिया जो सबकी सोच से परे है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। लेकिन मनीष की मौत ने एक बार फिर संघर्ष कर रहे युवाओं के मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत मीडिया।